ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट सारे खत्म हो और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 25 अप्रैल 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है वैशाख मास के महीने में पड़ने वाला शनिवार का दिन, जिस दिन है नवमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा, इस शनिवार के दिन अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हो, शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग या कोई दोष हो गया है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, घर में धन की हानि सी होने लगी है, कोई ना कोई कुंडली में किसी न किसी तरीके का कोई दोष है, जिसकी वजह से ना ही आपकी तरक्की हो रही है, ना ही उन्नति हो रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि कालेश्वर महादेव का मात्र ये एक अचूक उपाय शनिवार के शाम को जो व्यक्ति कर लेता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले थोड़ा सा कपूर। अब कपूर आपको ज्यादा नहीं, 2 से 3 टुकड़ों के बराबर आपको क्या ले लेना है, कपूर के ले लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको गिन करके चाहिए होगी 7 लौंग, है ना। अब यहां पर जो भी आप लौंग लोगे ना, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि उसके ऊपर का ये जो फूल होता है ना, ये भी होना चाहिए। इसी को संपूर्ण लौंग मानी जाती है, वरना खंडित मानी जाती है। इसी 7 लौंग आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको लेना है एक दीपक। अब इस एक दीपक का प्रमाण क्या है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। यहां पर गुरुदेव ने कहा कि आप जो भी आप दीपक लें वो एकदम नया दीपक होना चाहिए, यानी कि जिसमें आज दिन तक कभी बाती ना लगाई गई हो। अगर आपके पास में इस तरीके का दीपक नहीं भी मिलता है, बाय द वे पूज्य गुरुजी ने कहा अपने घर में जो गेहूं का आटा होता है उसी एक आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, इन्हें लेकर के आपके घर में कहीं पर कोई छोटा सा या फिर घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो तो उस पीपल के पेड़ के पास में पहुंच जाना है। सुबह से लेकर रात्रि किसी भी समय आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको शाम को ही जाना है या सुबह जाना है या रात्रि को जाना है, नहीं, किसी भी समय पर आप चले जाइएगा। यहां पर आपको सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है उस दीपक को रख दीजिएगा। उसके पश्चात जो आपने कपूर के टुकड़े लिए हैं उन कपूर के टुकड़ों को रख करके कालेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इन कपूर के टुकड़ों में आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। ठीक है, उसके पश्चात आपने कहा जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको उन 7 लोगों को रखना है, अपनी मुट्ठी बांधना है और मुट्ठी बांधकर अपने सिर के ऊपर से उन 7 लोगों को घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाना है। कितनी बार? 21 बार उसका उतारा कर लेना है और 21 बार उतारा करके अपनी कामना कह करके कालेश्वर महादेव का नाम लेकर उन सभी 7 लोगों को इस जलते हुए कपूर के अंदर डाल दीजिएगा। 5 मिनट वहां पर बैठे रहना, बाबा से विनती और कामना करना कि बाबा मेरे जीवन के जितने भी दुख, जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सभी कष्टों को खत्म कीजिए। बस आप पर ही मेरी भरोसा है, आप पर ही, आपसे ही मेरी विनती है। और ऐसी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा ऐसा कोई कष्ट नहीं जो इस उपाय से ना करता हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।